बट आज जब मैं आपसे मीटिंग करने आया हूँ तो मेरे पास में बहुत सारे सवाल है। बट मैंने सुना 2017 में ऐसा कुछ नहीं था, आप करोड़ों के नीचे थे। 2016-17 में ऐसा टाइम आया जहां मैं करोड़ों के कर्जे में आ गया। 100 रुपये मेरी जेब में नहीं थे। तो दोस्त आप मानेंगे नहीं कि 2 से 3 साल के अंदर मैंने पूरा का पूरा करोड़ों का कर्जा निकाल दिया। आपने इतना सारा पैसा इकट्ठा किया है जो कि आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी से किया है। लक्ष्मी मेरे घर आके विराजमान हो जाए, कहीं जाए नहीं, वो मंत्र बताइए। तो आज आपको एक ऐसा सीक्रेट मंत्र बताने जा रहा हूँ जो आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं। कि आपको पता है कि सोशल मीडिया का भी एक नंबर होता है, यदि अपने नेम को चेंज कर लेते हैं तो ब्रह्मांड से बहुत सारी चीजें को ले सकते हैं। प्यार मोहब्बत, अपने पार्टनर को आकर्षित करना चाहते, कोई मंत्र ऐसा है या कोई उपाय? सिर्फ हंस ही एक ऐसा पक्षी है। मेरे रेडियो करियर में मैं बड़े सारे सवाल पूछता हूँ और बड़े सारे सवालों के आंसर भी देता हूँ। बट आज जब मैं आपसे मीटिंग करने आया हूँ तो मेरे पास में बहुत सारे सवाल है। मैं आरजे अभी के नाम से जब भी रेडियो पे बात करना शुरू करता हूँ, लोगों के फोन आ जाते हैं कि अभी यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बीइंग अ रेडियो जॉकी मेरे पास में बड़े सारे सवाल होते हैं जिनका मैं आंसर दे सकता हूँ क्योंकि मैं डेली बात करता हूँ। पर मेरे पास में मेरी लाइफ और लोगों की लाइफ से ऑब्जर्वेशन लेके बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो आपकी लाइफ का ही है। मैं जब आपके इस आलिशान कमाल के ऑफिस में आया तो मुझे बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा। बट मैंने सुना 2017 में ऐसा कुछ नहीं था, आप करोड़ों के नीचे थे। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी सारे लोग जो हमें देखने वाले हैं वो करोड़ों के नीचे भी होंगे जी। कैसे आपने इस पहाड़ को तोड़ा है? पहले तो आप मुझे बताइए कि करोड़ों के कर्जे से कोई कैसे बाहर आ सकता है और आप कैसे आए? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अकेले करोड़ों के कर्जे में नहीं था, मैं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी पीड़ित था। और एक वक्त ऐसा था कि जब मैं महलों में रहता था और ऐसा वक्त 2016-17 में ऐसा टाइम आया जहां मैं करोड़ों के कर्जे में आ गया। 100 रुपये मेरी जेब में नहीं थे और मैं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था। मैं बताना चाहूँगा दोस्त आपको कि मैं भी पहले आम लोगों की तरह, आप लोगों की तरह, अब युवा लोगों की तरह मैं भी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करता था। मैं ये मानता था कि ये सिर्फ एक ढोंग है, ये सिर्फ दिखावटीपन है कि एक आप 500 रुपये ब्राह्मण को देके किसी को भी देखकर आप कुछ भी मुहूर्त निकाल सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के बारे में मानता कि कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म योगी बनो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। तो जब इस साइंस के बारे में मैंने जानने की कोशिश की, जब मुझे इसके बारे में पता लगा, क्योंकि जब आपके पास एक टफ टाइम आता है ना तो आप अपने घर वालों के पीछे लग के कहीं ना कहीं एक पंडित जी के पास कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करते हैं। मैंने भी ऐसे अपनी लाइफ में किया। मैं किसी के पास गया तो उन्होंने मुझे 1-2 बातें मेरे बारे में बताई, लेकिन मैं बड़ा हमेशा क्यूरियस था। बाईकाश अग्रवाल हूँ और जन्म से ही मतलब कि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट है। तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जागी कि इसने बारे में 1-2 बातें मुझे क्यों बता दी, ये इसको कैसे पता लगी। तो मुझे लगा कि मुझे और भी ज़्यादा जानना है, लेकिन वो बाकी के सवालों का आंसर मेरे को नहीं दे पाया। लेकिन मुझे लगा कि एक जो भी इसने उपाय बताया है, जो भी इसने रेमेडी बताई है, इसको मुझे मन से करनी है। तो मैंने उपाय को, रेमेडी को मन से की तो मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए। जैसे लाइफ में कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए तो मेरा इसके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो गया एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में और वास्तु में। तो मुझे लगा कि इसको कुछ सीखना है, इसको कुछ बड़ा करना है। इसलिए नहीं सीखना था कि मुझे लोगों को कंसल्ट करना है, इसलिए सीखना था कि मुझे खुद को इस समस्या से बाहर आना है। तो दोस्त आप मानेंगे नहीं कि 2 से 3 साल के अंदर मैंने पूरा का पूरा करोड़ों का कर्जा निकाल दिया, कैंसर जैसी महाबीमारी से बाहर आ गया। आज मेरी गंगानगर में भी एक बड़ी सुंदर आलीशान कोठी है। आज मैं जयपुर में भी एक अच्छे आलीशान घर में रह रहा हूँ। मेरे पास जगुआर गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी है। और आप जिस ऑफिस में बैठे हैं 3-3 हज़ार स्क्वायर फुट के 2 बड़े ऑफिस है और इन पर भी मैंने 1 रुपये का लोन नहीं ले रखा है। और आज लोग ये कहते हैं कि 5 से 6 लाख रुपए महीना लोग मंथली कमाना चाहते हैं, और जबकि मैं 5 से 6 लाख रुपए महीना पर मंथ का टैक्स पे करता हूँ। आज मेरे ऑफिस का खर्चा, यदि आप बात करते हैं तो मेरे पास 50 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, 60 से 70 लोग गंगानगर में काम कर रहे हैं। 30 लाख रुपए मैं पर्सनल मंथली एक्सपेंस बियर करता हूँ अकाउंट पे, कोई कैश नहीं है, ये सब अकाउंट में। मतलब कि ऐसा 30 लाख रुपए का खर्चा मैं, और 5 लाख से 7 लाख रुपए का मैं जीएसटी हर महीने देता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी से मैंने नेचर से प्रकृति से वो सब चीज़ें ली। और मैं आज आपको आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप भी नेचर के माध्यम से वो चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो चीज़ें आप ले सकते हैं। आपने इतना सारा पैसा इकट्ठा किया है जो कि आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी से किया है। बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे दोस्त देख रहे होंगे, जानकार देख रहे होंगे, भाई देख रहे होंगे, जो लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुनते हैं उनको फैसिनेटिंग लगती है, पर जहां आती है बात पैसों की,
वहां ही लगती है, बाकी चीजों में नहीं लगती। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए पैसा कैसे खींचूं मैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पैसा, आप ये बताइए कि जो एस्ट्रोलॉजी थी, पहले ये समझने की जरूरत है, ये देवी देवताओं के लिए और राजा महाराजाओं के लिए लिखी गई थी, ये आम आदमी के लिए लिखी नहीं गई थी है? हाँ, ये जो एस्ट्रोलॉजी लिखी गई थी ये देवी देवताओं के लिए और राजा महाराजाओं के लिए लिखी गई थी। आपको किस प्रकार से प्रकृति पे विजय पानी है, आपको किस प्रकार से दुश्मनों को हराना है, आपको किस प्रकार से आप किसी भी समस्या में आ गए हैं तो उसको बाहर कैसे आना है। आप जितने भी देवी देवताओं के पाठ देखेंगे तो हर देवी देवता ने कहीं ना कहीं कुछ गलत काम भी किए हैं और कुछ अच्छे काम भी किए हुए हैं। किसी हर देवी देवता का पुनर्जन्म हुआ है। आप देखिए इस जन्म में ये भगवान ये थे, फिर उन्होंने दोबारा जन्म लिया। उन्होंने ऐसा भी कहा जाता है कि जितने भी नर के रूप में देवी देवता पृथ्वी मृत्यु लोक पर आए हैं वो किसी न किसी शराब से शराबित होकर आए हैं। फिर उन्हें अपना मृत्यु लोक में ये जीवन को भोगना था और ये कर्म करने थे और वापस स्वर्ग लोक की तरफ, देवलोक की तरफ उनका गमन हुआ है। तो आपको उन देवी देवताओं को क्या करना था, क्या नहीं करना चाहिए था, तो एक इतनी हमारे ऋषियों के द्वारा इतनी अच्छी एक सांख्यिक रूप से गणित करके एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया गया। एक ऐसे गूढ़ रहस्य यहाँ पे छिपाए गए हैं, बताए गए हैं कि यदि आप उनका प्रयोग कर लेते हैं तो आप नेचर से वो सब चीज़ें आप लेके आ सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ पैसा पाने का क्या क्या साइंस गूढ़ रहस्य है, वो मुझे बताओ आप। तो क्या मंत्र है, कोई मंत्र होता है पैसे लाने का? एक नहीं है इसमें ऐसा पैसा, जैसा आप जिसको पैसे को स्थायी रूप से लेना चाहते हैं, पैसे को आपसे एकदम से पैसे को आना चाहते हैं, पैसा आपके पास अटक गया है, पैसा आ नहीं रहा है, पैसे का फ्लो नहीं हो रहा, मतलब इसमें अलग अलग तरीके की अलग अलग चीज़ें हैं। यदि आप मुझसे एक एक करके पूछें तो मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, सब लोग ये कहते हैं कि लक्ष्मी जो है वो चलती रहती है जी, वो रुकती नहीं है। लक्ष्मी मेरे घर आके विराजमान हो जाए, कहीं जाए नहीं, वो मंत्र बताइए मुझे आप। जी, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए लक्ष्मी जी का को रोकने में सब, यदि आपके कुंडली में जैसे कहते हैं विष योग, चंद्रमा शनि एक ऐसा विष योग है जो लक्ष्मी जी को रोक देता है, जो लक्ष्मी जी को आपके घर में आने नहीं देता। ये आ गई है तो उसके रुकने नहीं देता है। तो यदि आप बहते हुए पानी में बादाम डाल देते हैं, बहते हुए जल में बादाम डाल देते हैं, तो लक्ष्मी जी की जो रुकावट है, किसी भी काम को रोकने का काम शनि महाराज जी करते हैं। अच्छा। तो उनकी सबसे ज़्यादा दुश्मनी है वो चंद्रमा से है। अच्छा। तो यदि आप चलते हुए पानी में बादाम डाल देते हैं तो लक्ष्मी जी आपके पास रुकेंगी नहीं, वो आपके पास आती रहेंगी और आपको चिरकाल तक आपके पास में रहेंगी। फ्लो रहता है। हाँ, चलते हुए पानी में आपको बादाम डाल रहे हैं। क्या बात। और ये बादाम हरे वाले बादाम हो तो और भी अच्छा है, मार्केट में मिलते हैं। जो बादाम गिरी आती है वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये हरे वाले बादाम मार्केट में फ्रूट की दुकान पे मिलते हैं। हाँ, वो वाले बादाम आपको चलते हुए पानी में बहाना। यदि आपके पास चलता हुआ पानी नहीं है तो आप किसी चौराहे पर भी वह बादाम रखे आ सकते हैं। अच्छा। मैं जानना चाहता हूँ, आपने ये तो बताया कि कैसे हमारे घर में लक्ष्मी विराजमान हमेशा के लिए हो जाए, बनी रहेंगी। 24 घंटे में मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत आ गई है, 24 घंटे में कोई चीज हो नहीं सकती, आजकल की जनरेशन मानती नहीं है। क्या ऐसा भी कोई रेमेडी या सॉल्यूशन है कि 24 घंटे मुझे भाई साहब इतने पैसे चाहिए, क्या आ जाएंगे? ऐसा कोई है कुछ? देखिए 24 घंटे में एक डेफिनेटली हम काम की परिभाषा होती है कि काम आपका अटका हुआ है जो अगले 24 घंटे में होना है, वो होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर एक संशय है। अच्छा। तो यदि हम कोई काम ऐसा है उसमें पैसा भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है, कोई आपका रिजल्ट आना है वो हो सकता है, कोई आपका कोई खुशखबरी है वो हो सकती है। तो इसका मैं आपको एक शॉर्ट में उपाय बताना चाहूँगा कि आपको रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे पीली सरसों रखनी है। रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे पीली सरसों रखनी है और उसके बाद अपनी सांस को बंद करके 3 बार उसके बारे में सोचना है कि प्रेजेंट टेंस में कि वो मेरा काम हो गया है, वो मेरा काम हो गया है, वो मेरा काम हो गया है। जिसे पैसे आने वो पैसे आ गए हैं, जिसका फ़ोन नहीं आ रहा वो मेरा फ़ोन आ गया है। ये आपको सोचना है सांस को बंद करके। सांस एक बारी में 18 सेकंड के लिए बंद होना चाहिए। ओके, नंबर भी है 18 सेकंड कम से कम उसकी ड्यूरेशन जो है। तो इसको 3 बार आपने करना है, उसके बाद आपको सो जाना है और सुबह उठते ही जैसे आप सुबह उठें तो फिर दोबारा से आपको 3 बार ऐसा सोचना है कि मेरा काम हो गया है, मेरा काम हो गया है, मेरा काम हो गया है, पैसे आने हैं या वो रिजल्ट मेरी फेवर में आ गए, मेरी फेवर में आ गए। और उसके बाद उस सरसों को किसी भी पीपल के पेड़ के पास चला कर छोड़ जाना है। आप देखेंगे कि 24 घंटे में आपको उस काम के रिजल्ट मिलेंगे। क्या बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बोला अभी काम अटक जाते हैं लोगों के, लोग मानते नहीं हैं। काम अटक गया है मेरा, मतलब मान लीजिए मैंने दुकान तो खोल रखी है, दुकान खोल ली, सामान भर लिया, ग्राहक ही नहीं है। पहले बहुत अच्छा चलता था, अब पता नहीं क्या हो गया है, ग्राहक आ ही नहीं रहा, आ रहा है तो खाली जा रहा है। नहीं आपके यहाँ पे अच्छा नहीं लगा ये सामान, खाली जा रहा है,
कुछ भी नहीं हो पा रहा है, काम बिल्कुल अटक गया है, मेरा बिजनेस कर रहा हूँ वो अटक गया है, पढ़ाई वो अटक गई है, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, बस इवन सा है या ऑड सा है, बीच में न्यूट्रल है सब कुछ, करियर अटक गया है या रिलेशनशिप अटक गया है। अटके हुए काम निकलते बड़े मुश्किल, अटके हुए काम निकलते बड़े मुश्किल है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये काम जो अटका हुआ है वो कैसे निकल सकता है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, कोई ऐसा उपाय बताओ। अब आपने मुझे दो बातें पूछी, एक तो काम अटक गया है और एक मेरे पास कस्टमर अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। तो मैं दोनों के अलग अलग उपाय आपको बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटी क्या है। ये नॉर्थ दिशा का काम है। आपके घर पे, आपके ऑफिस में नॉर्थ दिशा में किसी भी प्रकार का लाल रंग नहीं होना चाहिए। आपको घर के नॉर्थ दिशा में एक स्पॉटलाइट लगानी है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई। आपके वहाँ पे वाटरफॉल लगाना है, पानी का झरना लगा देना है, एक राउंड क्लॉक वहाँ पे लगा देनी है। इसके साथ साथ में आप यूनिकॉर्न हॉर्सेस, जो उड़ते हुए हॉर्सेस है, यूनिकॉर्न हॉर्सेस भी आप नॉर्थ में लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो अपॉर्चुनिटी के द्वार आपके पास खुल जाएंगे। और अब आपने दूसरा बोला कि मेरा पैसा, कहीं कोई काम अटक गया है, काम रुक गया है, तो वो कैसे होगा। तो आपको क्या करना है, थोड़े से बादाम लेने हैं, थोड़े से काले उड़द लेने हैं और एक थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि काम को रोकता कौन है, काम को शनिदेव महाराज रोकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सरसों का तेल लिया और सरसों के तेल में अपना फेस सेका और उसके बाद अपने हाथों की उंगलियों को, हाथों के जो नाखून है उसमें आपको सरसों के तेल में यूं करके दिखाने हैं, डुबोने नहीं है। अच्छा। उसको दिखाने हैं ताकि सरसों के तेल में आपके जो जितने भी दसों उंगलियों के अंगूठों के जो नाखून है उसमें दिख जाए, रिफ्लेक्शन दिख जाए। उसके बाद वो जो मैंने बताया बादाम और काले उड़द और वो सरसों का तेल आपको शनिवार को किसी भी डकौत को देकर आ जाना है। या नहीं डकौत है तो शनि मंदिर में रखे आ जाना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका कोई भी रुका हुआ काम चलने लगेगा, काम होने लगेगा, करके देखेगा। ये तो आपने अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दिया। अब मुझे बताइए कि मेरे पास पैसा नहीं रुक रहा है, उसका क्या करूं मैं। देखिए, पैसा ना रुकने का सबसे बड़ा जो दोष है वो चंद्रमा राहु का होता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि 4 लीटर दूध और 1 किलो जौ बारले। यदि आपके पास जौ नहीं है तो सूखे नारियल, जो पूजा में यूज होते हैं ना, सूखे नारियल, आप उनको भी ले सकते हैं। 10 पीस सूखे नारियल लीजिए और 4 लीटर दूध लीजिए। आप दोनों को किसी भी तालाब में या किसी भी चलते हुए पानी में बहा दीजिए। आप देखेंगे कि आपको पैसा जो आपके पास रुकता नहीं है, पैसा आपके पास रुकना चालू हो जाएगा। और इसके साथ में आप किसी भी स्वीपर, जो टॉयलेट साफ़ करते हैं, जो लोग हैं, इनको आप दूध पिलाना शुरू कीजिए, मीठा दूध। यदि आप ऐसा भी कर लेते हैं तो भी पैसा आपके पास रुकना शुरू हो जाएगा। सर एक और चीज़ है जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, या मैं कहूँ हम लोग भी जो नौकरी पेशा है, वो लोग आजकल आलसी बहुत ज़्यादा हो गए तो इसलिए भी पैसा नहीं आ रहा है। आलस भगाने का भी कोई उपाय हो तो वो बताइए मुझे। देखिए, यदि आदमी के आलस आता है तो मतलब आपकी बॉडी में मंगल ग्रह कहीं ना कहीं वीक हो गया है। अच्छा। यदि आपने अपने बॉडी में मंगल ग्रह को एक्टिवेट कर लिया तो आपका आलस खत्म हो जाएगा। तो इसमें एक बहुत ही छोटा सा मंत्र आपको बताता हूँ, श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। हाँ, यदि इस मंत्र का आप जाप मन ही मन करना शुरू कर देते हैं, जब भी आपको लगे कि आपके बॉडी में आलस आ रहा है तो आप मंत्र का जाप करना शुरू कर दिए, श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः। तो आपकी बॉडी में ऐसी वाइब्रेशन पैदा हो जाएगी, आपकी बॉडी के जो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो एकदम से शुरू हो जाएगा। और आपको बेड पे लेटे हुए हैं, आप कहीं काम करने का मन नहीं कर रहा है तो तुरंत उठेंगे और आप काम पे लग जाएंगे और आलस आपका तुरंत वहाँ से भाग जाएगा। ये आलस को हटाने का सबसे बड़ा महामंत्र है। क्या बात है सर। मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, पेरेंट्स आजकल बड़े परेशान हैं, बच्चे ना खाना नहीं खाते ढंग से। वो पेरेंट्स को पता लग जाएगा ना ये मंत्र या ये उपाय, तो वो बड़े खुश हो जाएंगे और मुझे भी कहेंगे अभी ने बहुत सही सवाल पूछा है। तो सर, अगर बच्चे खाना खाने लग जाए प्रॉपर और वो खाना लगने भी लग जाए, ऐसा कोई उपाय हो तो वो बताइए जी। यदि आप देखिए, ये बहुत ही छोटा सा मंत्र है जो पुराने टाइम पे हम हर घर में बोला जाता था, लेकिन आज के समय में ये लोग मंत्र कहीं लुप्त हो गया है। एक छोटा सा मंत्र बताता हूँ। यदि आप खाना खाने से पहले इस मंत्र का प्रयोग कर लेते हैं तो वह खाना आपका अमृत बन जाएगा और आपकी बॉडी में ऐसे लगेगा जैसे आप चाहते हैं। भजमन भोग लगाइए ये अमृत हो जाए, हे भगवान भोग लगाइए ये खाना अमृत हो जाए। ओके। इसको और इस अमृत को आप पान कर मेरा जीवन सफल हो जाए। इस अमृत को पान कर मेरा जीवन सफल हो जाए। आपको भगवान को याद करके, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, आपको क्या बोलना है, हे भजमन भोग लगाइए ये अमृत हो जाए, इस अमृत का पान कर ये जीवन सफल हो जाए। आप इस मंत्र का उच्चारण करें 3 बार। किसी भी
भोजन को ग्रहण करने से पहले, किसी भी पानी को पीने से पहले, किसी भी चाय पीने से पहले, तो वो जो खाना है वो आपके लिए अमृत की तरह काम करेगा। वो आपके जाके नसों में इस तरीके से काम करेगा, पूरा दिन आपकी बॉडी एक्टिवेट रहेगी। आप जिस भी काम को करना चाहेंगे वो काम आपका पूर्ण होगा और वो भी आपकी फेवर में होगा। क्या बात है। अब पेरेंट्स ना वो बड़े खुश हो जाएंगे कि ये बढ़िया चीज़ है। आचार्य जी ने बड़ी अच्छी बताई। मुझे ये चीज़ भी जाननी है आपसे, आप इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को इंडिया में और हर जगह, मतलब जहाँ जहाँ आपको लोग जानते हैं, आपके फैंस हैं, इसमें सेलिब्रिटीज़ भी हैं, उनको आपने कईयों को तो आपने ही सेलिब्रिटी बनाया है, सजेशंस दे दे के एस्ट्रोलॉजी के, और इतना सक्सेसफुल बना दिया है कि अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे भी बनना है। जी जी। कोई रेमेडी मुझे बताओ या मंत्र हो तो वो बताओ। मैं आपको आज आपको एक ऐसा सीक्रेट मंत्र बताने जा रहा हूँ, एक सीक्रेट चीज़ें बताना जा रहा हूँ कि जो आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं वो किस प्रकार से कर सकते हैं। हाँ। देखिए, इसमें सबसे पहला है कि आपको वो प्रोफेशन चूज़ करना है जिस प्रोफेशन के लिए आप अपनी लाइफ में आए हैं। तो वो प्रोफेशन जो है वो आपके 11th हाउस में बैठी हुई राशि और 11th हाउस में बैठा हुआ ग्रह बताता है कि आपको कौन सा प्रोफेशन आपकी लाइफ में करना चाहिए। या फिर 2nd हाउस में बैठी हुई राशि या 2nd हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपको बताता है कि आपको कौन सा काम करना। यदि आप अपने भाग्य के अनुसार काम कर लेते हैं तो वह भाग्य भी आपके साथ में लग जाता है आपको सक्सेसफुल बनाने में। आप एक और एक क्या हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। हम अक्सर अपने भाग्य को कोसते रहते हैं ये जानने बिना कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। आप कहते हैं मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, मेरा भाग्य काम नहीं कर रहा, मैं कोई भी काम करता हूँ, टाइम अच्छा नहीं है, मैं टाइम अच्छा नहीं, मैं इसके लिए भी आपको एक उपाय बताना चाहूँगा बीच में रोक के कि यदि बहुत से लोगों का टाइम अच्छा नहीं है, वो अपने घरों में भी चेक करें, उनके घर के साउथ में या घर के ईस्ट में गोल घड़ी लगी होगी, गोल राउंड जिसकी शेप राउंड होगी, वह साउथ से या ईस्ट से वो घड़ी उतार कर अपने घर के पश्चिम में या नॉर्थ में लगा दीजिए। आप देखेंगे कि तुरंत प्रभाव से आपका जो समय है वो अच्छा आना शुरू हो जाएगा। मैं चेक कर रहा था कि मेरे घर में कहाँ लग रही है। पश्चिम में लग रही है। पश्चिम में लगी। पश्चिम में यदि आपकी राउंड क्लॉक लगेगी, यदि घड़ी के अलावा भी किसी भी प्रकार का राउंड आर्टिफैक्ट्स आपके पूर्व में और आपके साउथ में नहीं होना चाहिए। राउंड आर्टिफैक्ट भी आपके घर में पश्चिम में होगा या फिर नॉर्थ में होगा। यदि आप ऐसा कर लेते हैं, सिर्फ घड़ी को नहीं, मैं राउंड किसी भी प्रकार के आर्टिफैक्ट को पढ़ता हूँ, तो आप देखिएगा आपका समय तुरंत अच्छा शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि बड़े बड़े लोग एकदम से कैसे बड़े बनते हैं। तो इसमें कुछ इस प्रकार की विद्याएं एस्ट्रोलॉजी में दी गई हैं। यदि हम उनका यूज कर लेते हैं तो जो देवी देवता यूज करते थे, जो राजा महाराजा यूज करते थे, आज आपको उनमें से एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बताना चाहूँगा जो कुबेर जी का मंत्र है, जो बड़े बड़े देवी देवताओं को बताया गया है। जिस मंत्र को करने से, जिस मंत्र के करने से कुबेर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, यदि आप उस मंत्र का चयन कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको पैसे की बारिश करने से रोक सकती है। वो मंत्र आपको बताता हूँ, यह मंत्र मेरे गुरुजी के द्वारा मेरे को दिया गया है। वो मंत्र मैं आपको आज बताना चाहूँगा आप किसी इंटरव्यू के माध्यम से, जब ये मंत्र अभी तक मैंने किसी भी इंटरव्यू में नहीं बताया है। वो मंत्र है ओम वम ह्रीम श्रीम रतिप्रिय स्वाहा। ओम वम ह्रीम श्रीम रतिप्रिय स्वाहा। ओम वम ह्रीम श्रीम रतिप्रिय स्वाहा। यह कुबेर जी का एक ऐसा मंत्र है जो एक सिद्ध मंत्र है। आप इस मंत्र का जब भी आप गाड़ी में बैठे हो, कोई भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, किसी भी एग्रीमेंट को सिग्नेचर कर रहे हैं, उससे पहले मंत्र को करके किसी भी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, इस मंत्र को बोलकर आप शुरुआत कीजिए। आप देखिएगा कि कुबेर जी की कृपा, माँ लक्ष्मी जी की कृपा, विष्णु भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। मैं जानना चाहता हूँ सर, ये तो बड़ी जोरदार चीज़ बना दी, ये अब मैं डेली का काम हो गया मेरा। मैं ये करूँगा। एक और चीज़ है, मैं बहुत सारे लोगों से जानता हूँ, पूछता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ या मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, आजकल लोग राहु की बहुत ज़्यादा बात करने लग गए और उसमें भी डरने लग गए राहु से। क्या राहु से डरना चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आपकी कुंडली में आज की डेट में यदि सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला कोई ग्रह है वो राहु है। अब यदि राहु आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है कि बुरा बैठा है, ये आपको देखना है। यदि राहु आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है तो आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, क्रिकेट मैच, इन सब से पैसा कमा सकते हैं। बिटकॉइन या किसी भी मतलब कि एक नंबर के काम से भी, और जिसे कहें ना
इलीगल चीज इलीगल चीजों से पैसा कमा सकते हैं। पैसा पैसा आपकी लाइफ में आ ही रहा है, कहीं से कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आ रही है, यदि आपने राहु का कोई भी ऐसा उपाय नहीं कर दिया हो जिससे आपने अपना राहु खराब कर लिया हो। और यदि आपका राहु खराब है तो पैसा जा ही रहा है, पैसा जा ही रहा है। किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो पैसा आपका फंस जाता है, चीज़ें काम हो ही नहीं रहे हैं, हर जगह आपको नफरत मिल रही है, लॉस मिल रहे हैं, आपका नाम बदनाम हो रहा है। तो मैं आज आपको आपके इंटरव्यू के माध्यम से बताता हूँ कि आपका राहु अच्छे ग्रहों में बैठा है, चाहे राहु आपका बुरे प्रभाव दे रहा है, यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो अच्छा बैठा राहु और अच्छा हो जाएगा। और यदि राहु आपकी बुरी स्थिति में है तो भी वह आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपल किसी भी शहर के अंदर, चाहे आप बड़े से बड़े शहरों में, चाहे आप यूएसए में, चाहे आप इंडिया में, आपको क्या करना है कि जो स्वीपर्स हैं उनको फास्ट फूड खिलाना है, छोटी बच्चियों को फास्ट फूड खिलाना है। और फास्ट फूड के साथ साथ में आप उनको यदि ब्लैक रंग का कोल्ड ड्रिंक भी पिला देते हैं तो आपका राहु हमेशा आपकी फेवर में रहेगा। जो भी लोग आपसे घर पर आए, मिलने के लिए आए, उनको चाय पिलाइए। चाय जो चाय पत्ती है वह राहु ग्रह से देखी जाती है। कोई भी गरीब आदमी आपके घर पे आता है तो आप उनको चाय जरूर पिला के भेजिएगा। चाय नहीं, गर्मी है तो आप उनको नींबू शिकंजी पिला के भेजिएगा। जो नींबू है वह केतु ग्रह से देखा जाता है। यदि आप किसी भी व्यक्ति को चाय के साथ में इस प्रकार का मीठा, जो तला हुआ मीठा हो, जैसे जलेबी हो गया, इमरती होगी या गुलाब जामुन होगी, इस तरीके की कुछ चीज़ें आप स्वीपर्स को खिला दीजिए या गरीब लोगों को खिला दीजिए तो राहु आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। चाहे वो अच्छी स्थिति में है तो और अच्छा हो जाएगा, और ये बुरी स्थिति में है तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। इसके साथ साथ में राहु को मछलियों से भी देखा जाता है। यदि आप मछलियों को चावल खिला दीजिए तो पैसे की कभी आपकी परेशानी नहीं रहेगी। यदि मछलियों को आप साबुत मूंग खिला देते हैं तो आपके जो डिसीजन लेने की पावर है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, वह कई गुना बढ़ जाती है। यदि मछलियों को आप आटे की गोलियां खिला देते हैं तो गवर्नमेंट आपकी फेवर में आ जाती है। कई बार देखे ना कि गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट डिसीजन ले रही है, काम कर रही है, मेरे काम अटक गए गवर्नमेंट ऑफिस में, तो आटे की गोलियां यदि आप मछलियों को खिला देते हैं तो गवर्नमेंट से रुके हुए काम आपके पास होने जाते हैं। और यदि आप मछलियों को बादाम खिला देते हैं, मछलियों को, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि चलते पानी में बादाम बहा दीजिए, वो तो अलग था। यदि लेकिन राहु को खुश करने के लिए, यदि आपकी कुंडली में शनि और राहु का एक योग है तो आपको मछलियों को बादाम खिलाने चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो शनि और राहु, शनि कुंभ की राशि में सबसे उच्च का माना गया है। तो यदि आप बादाम खिला दें, आपकी कुंडली में राहु कितना ही बुरा हो तो भी वह आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से राहु को खुश करने के मैंने आपको ये छोटे छोटे उपाय बताए हैं। यदि आप ऐसा कर ले तो राहु आपकी कुंडली में और भी अच्छा रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगा। तो राहु से अब डरना नहीं है। एक उपाय मैं आपको और बता देता हूँ कि राहु को खुश करने के लिए आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे पेशेंट्स को नारियल पानी पिला के आइए। जो नारियल पानी भी है वह भी राहु ग्रह से देखा जाता है। यदि आप तभी भी ऐसा कर लेते हैं तो राहु बुरी स्थिति में होगा तो भी अच्छा जल देना शुरू कर देगा, और यदि खराब होगा और अच्छा होगा तो और अच्छा हो जाएगा। आचार्य जी, मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि रात को लोग थोड़ा सा नेगेटिव देखते हैं। क्या रात नेगेटिव सच में होती है? क्या रात से हम ऐसा डरना चाहिए हमें कि रात में अच्छी चीज़ें भी हो सकती है? रात क्या है, वो शनि की है। अच्छा। ऐसा माना जाता है कि जब भी सूर्य छिप जाता है, सूर्य छिपने के बाद और रात के बीच का जो टाइम है वो राहु का टाइम है। आपने बोला कि संध्या का टाइम कहा जाता था कि संध्या के टाइम में कोई काम नहीं करना चाहिए। दोपहर मिल रहे शाम के तो कुछ काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जो समय है ना, वो ना दिन है ना रात है, तो वो टाइम राहु का टाइम है। और जब रात हो जाती है, पूरी निशा जिसे कहते हैं कि अंधेरा छा गया, तब शनि का काम है। तो पुराने समय में कहा जाता है कि जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो पुराने देखो, जैसे दिन छिप जाता था लोग युद्ध को विराम दे देते थे। लेकिन अब समय चेंज हो गया, अब वो परिदृश्य नहीं रहा है। अब ये जो काल है ये राहु का काल है। अब वो राहु या त्रेता युग, द्वापर युग या सतयुग नहीं है। अब आप रात को भी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं यदि आप कर लेते हैं तो आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं। जैसे शनि का जो सबसे प्रिय मित्र है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह है, क्योंकि शनि तुला राशि यानी कि शुक्र की जो सबसे प्रिय राशि है उसमें उच्च का होता है। और ऐसा माना गया है कि शुक्र पूरे ब्रह्मांड में रात को 8 बजे विचरण करने निकलते हैं। क्योंकि सबसे प्रिय मित्र मैंने क्या बोला है वो किसके हैं? शनि के हैं। और शनि का समय कब शुरू होता है? रात को निशा के टाइम, जब कोई भी दिन में प्रकाश सूर्य का वहाँ पे लगभग 8 बजे मान लीजिए। तो ये माना जाता है कि रात को 8 बजे का जो बाद का समय है वो शुक्र का समय है। तो यदि रात को 8 बजे पर जो शुक्र की प्रिय वस्तुएं जैसे कपूर है,
आप घर पे कपूर जलाइए तेज पत्ते के ऊपर, उसके पूरे घर में धूनी दीजिए, तो शुक्र भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपके ऊपर आने लगी। घर में किसी भी प्रकार का क्लेश है, घर में किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े हैं, आप तभी भी आप कपूर जला सकते हैं। आप सामने वाले के ऊपर से कपूर, जैसे लगता है कि किसी के काम नहीं बन रहे, पैसा नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर से कपूर वारिए और घर के बाहर में जाके जला दीजिए। आप देखिए उसको पैसा आने लगा, वही आदमी लक्ष्मीपति बनने लगेगा। यदि आप 8 बजे के बाद ये लगता है कि पैसा नहीं आ रहा है, तो दही से स्नान करना शुरू कीजिए। अब तो गर्मी का टाइम है, वैसे भी आप स्नान कर सकते हैं, तो अपनी पूरी बॉडी पे दही लगाइए रात को 8 बजे के बाद, और आपको स्नान करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में लक्ष्मी आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगी, शुक्र आपको पैसा देने लगेगा। रात में ये बढ़िया चीज हो सकती है, बिल्कुल बढ़िया चीज सकती है। रात से एक और चीज याद आई, मैं ना बड़े बड़े सपने देखता हूँ रात में सोते टाइम। क्या हम सोने से पहले या सोने के बाद कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे जो सपने हैं वो पूरे हो जाए? देखिए, मैंने अभी आपको उसके बारे में पहले भी बताया था कि यदि आपको लगता है कि जिसमें मैंने पहले क्रिया बताई थी आपको कि 24 घंटे में काम हो जाए, आपका एक तो काम था कि 24 घंटे में पूरा हो जाए। अब मैं बताऊंगा कि ऐसी क्रिया आप इसको लगातार 21 दिन कर लेते हैं तो आपका कोई भी काम ऐसा नहीं है ब्रह्मांड का जो आपका काम पूरा नहीं होगा। आपको क्या करना है, पीली सरसों लेनी है और अपने पलंग के चारों तरफ उसको, जहाँ पे आप सोते हैं, किसी भी चारपाई में सो रहे हैं, पलंग में सो रहे हैं, तो उसका एक घेरा बना लीजिए चारों तरफ, उसके चारों तरफ। या यदि मान लो पीछे दीवार है, पलंग नहीं हिल सकता, आप 3 तरफ भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको वो थोड़ी सी पीली सरसों अपने तकिए के नीचे रख देनी है और 3 बार आपको जो आपका सपना है, जैसे आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि मुझे जी वैगन चाहिए। हाँ, मुझे जी वैगन चाहिए। जी वैगन, तो आपको क्या बोलना है कि मुझे जी वैगन मिल गई है, मुझे जी वैगन मिल गई है और मुझे जी वैगन मिल गई है। और आपको उसके बाद ये फील करना है कि आप जी वैगन में ट्रैवल कर रहे हैं। आप इतना कहते हैं, आप सो जाइए और सुबह उठने से पहले अपने हाथों को आप ऐसे कीजिए। ओके। अपने हाथों को ऐसे कीजिए और जी वैगन की फोटो अपने हाथों में देखिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप रात को सो रहे होते हैं तो आंखों के अंदर एक बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। तो जैसे ही आप आंखों की एनर्जी को, यदि आपने वो खुली आंखों से पूरा जो सामने की चीज़ें देखी तो वो पूरी फैल जाएंगी और जो आंखों के अंदर जो एनर्जी है वो बेकार हो जाएगी। तो यदि आप जैसे ही आप सुबह आंखें खोलते हैं, तो जैसे आप आंखें खोलते ही अपने हाथों में जो चीज़ चाहते हैं आप उसको देखिए और वो जैसे ही आप देखेंगे तो आपकी हाथों से आपकी रोशनी टकराकर वापस कहाँ आ जाएगी, आपकी बॉडी में आ जाएगी और वो ब्रह्मांड भी उस बात को करना शुरू कर देगा जो आप चाहते हैं। मैं आपको अभी तो जैसे आपने ऐसा लगातार 21 दिन कीजिए, उसके बाद जो नीचे की पीली सरसों है वो तो झाड़ू से बाहर निकाल दीजिए और जो आपके घर की पीली सरसों है वो 21 दिन तक लगातार आप उसको जमा कीजिए और 21 दिन के बाद आप उसको पानी में बहा कर आ जाइए, चलते हुए पानी में। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपने सोचा है उसको मिलाने में आपकी हेल्प करेगी, आपकी मदद करेगी, आपकी सहायता करेगी। सर एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपसे। सर एक और चीज़ है, आज की जनरेशन को एक बड़ी दिक्कत है, नशे की आदत बहुत ज़्यादा लग गई है। क्या ऐसा कोई उपाय है जो नशा छुड़वा दे? नशा किस ग्रह से देखा जाता है? नशा अगेन राहु ग्रह से देखा जाता है। जितनी भी तरीके की नशीली दवाएं हैं, केमिकल्स हैं या आपको बुद्धि को भ्रमित करने वाली जो चीज़ें हैं वो राहु ग्रह से देखा जाता है। आपको एक राहु का यंत्र लेना है, आपको थोड़े से जौ लेने हैं, बारले, एक सूखा नारी लेना है और जो भी नशा किसी भी जातक को हो गया, मान लो शराब का नशा हो गया, चरस का, गांजा का या किसी भी प्रकार का नशा हो गया, तो आपको मैंने क्या बोला, एक राहु यंत्र लेना है, आपको थोड़े से जौ लेने हैं, थोड़ा सा एक सूखा नारियल लेना है और एक कोई भी नशा जो जातक को हो गया है आपको इन सभी को इकट्ठा करना है और एक नीले रंग की पोटली, नीले रंग का कपड़ा लेना है, थोड़ा सा उसमें इसको डाल देना है। जब भी वह जातक सो रहा हो, यदि उसको बिना बताए करना है, तो जातक सो रहा हो तो उसके सिर से 7 बार उल्टा घुमाना है। ये घुमाना है आपको शनिवार रात को 12 बजे के आसपास। कितने बजे घुमाना है? 12 बजे। शनिवार रात को 12 बजे के आसपास। और यदि आप उसकी चोटी के, शिखा के 1-2 बाल भी काट लेते हैं और बाल काट के भी आप उस पोटली में डाल देते हैं तो आपका सोने पर सुहागा। यदि आप ऐसा नहीं भी कर पाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अगले दिन संडे की सुबह सूर्य उदय से पहले आपको या तो वो जो पोटली आपने बनाई है उसको चलते जल में प्रवाह कर दीजिए या फिर आप उसको किसी भी सुनसान जगह पर, ऐसी जगह पर छोड़ के आ जाइए जहाँ पे वो वापस आपके घर पे या किसी को मालूम न चले। सूर्य संडे की सुबह
सूर्य उदय से पहले 4 से 5 बजे के मध्य आपको लगातार 11 शनिवार ऐसा करना है, शनिवार रात को करना है और संडे की सुबह जाकर छोड़ कर आनी है। तो जहाँ तक जो भी नशा करता होगा वह उस नशे से बाहर आ जाएगा। ये तो आपने बताया नशे के लिए। एक और नशा है लोगों को आजकल सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया की सक्सेस, आपके अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए मैंने देखे यूट्यूब पे, आपको बहुत शुभकामनाएं। मैं भी चाहता हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनको सक्सेस कैसे मिले वो बताइए, कोई उपाय। देखिए सोशल मीडिया आपको अपनी नेम एंड फेम बहुत जल्दी चाहिए। हाँ। आप चाहते हैं कि लोग मुझे देखना चालू करें, लोग मुझे मेरे बारे में जानना चालू करें। आज हर आदमी चाहता है कि मेरे ब्रांड को चालू करें। तो आपके हॉरोस्कोप में जो 3rd हाउस होता है वो नेम एंड फेम का हाउस होता है, उसे पराक्रम का हाउस कहा जाता है। और इसी प्रकार से हमारे घर के में NNW नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट एक डायरेक्शन है जिसे नेम एंड फेम की डायरेक्शन कहा जाता है। यदि आप आपके हॉरोस्कोप के 3rd हाउस में जो राशि बैठी है वहाँ पे अपने यूट्यूब का, अपने नाम का एक लोगो लगा देते हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप अपना CV वहाँ रख देते हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है तो भी आप अपना बायोडाटा वाकई वहाँ पे बना के रख देते हैं, तो लोग आपके बारे में बहुत तेज़ी से जानना पहचानना शुरू कर देते हैं। मैंने भी अपना यूट्यूब का चैनल, मैंने इंस्टाग्राम का चैनल का लोगो वहाँ पे लगाया और वहाँ पे किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में लोग आपके बारे में जानना चालू करेंगे, लोग आपको ढूंढना शुरू कर देंगे कि आप कहाँ हैं। लोग इस तरीके से आपके बारे में ब्रह्मांड में नाम हो जाएगा। आप देखिए कि मैं अकेला ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ पूरे इंडिया में जिसके 1 साल के अंदर 1000 से 10 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं। और आप मेरी रील में व्यूज़ देखेंगे, किसी में 17 लाख व्यू हैं, किसी में 15 लाख व्यू हैं, किसी में 5 लाख व्यूज़ हैं। इंस्टाग्राम में देखेंगे तो आज हमारे सोशल मीडिया में करीब 15 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैंने आपको जो उपाय बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल उपाय हैं जी। ये कहीं से पढ़े हुए या वो वाले उपाय नहीं है जो कि मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल उपाय, हवा में कोई बात नहीं है। हवा में कोई बात नहीं है। सबसे पहले इन उपायों को मैंने अपने ऊपर किया है और ये वो उपाय हैं जो चीज़ें प्रैक्टिकली फॉर्म्ड है, देखी गई है। तो एक और चीज़ है सर, मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे लोग ना नाम, इंस्टाग्राम पे जो नाम है वो बड़ा अलग तरीके का अतरंगी रखते हैं और कई सारे लोग अपने नाम के कुछ शब्दों को चेंज कर देते हैं या डबल कर देते हैं, मैंने देखा है। और कईयों के उसके बाद अच्छे पॉजिटिव चेंज भी आए, कईयों के नेगेटिव चेंज भी आए, कईयों के कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्या नाम का कोई एक शब्द रिपीट करना, हटा देना, जोड़ देना, इससे कोई फर्क पड़ता है? 100% फर्क पड़ता है। नेम चेंज एक बहुत बड़ी साइंस है। आप एक नेम को हल्का सा उसके अंदर AEIOU ये 5 स्वर हैं, इनको जोड़कर या घटाकर यदि अपने नेम को चेंज कर लेते हैं तो ब्रह्मांड से बहुत सारी चीज़ें को ले सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है। कुछ अभी जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं बच्चे, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मिसिंग है। क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया का भी एक नंबर होता है? कौन सा नंबर होता है सर? 3 नंबर। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं हैं वह सोशल मीडिया में वीक होते हैं, वे लोग सोशल मीडिया में कमज़ोर होते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि आपको ये नंबर लेकर आने हैं, तो आप अपने नेम नंबर को उस नंबर पे लेकर आ जाएं। यदि आपको नेम एंड फेम शोहरत चाहिए तो 6 नंबर पे लेकर आइए। यदि आपको सोशल मीडिया में एक्टिव होना है तो आपको 3 नंबर पे लेकर आना है। यदि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है लेकिन, तो सबसे पहले 3 से पहले भी आपको ज़रूरत है 5 नंबर पर। और आपको लगता है कि आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन लेवल कमज़ोर है, तो आपको अपने नेम को 1 नंबर पे लेकर आना है। और लेकिन आप चाहते हैं कि इस मुझे 4 नेम की पावर चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? देखिए, हर आदमी का एक नेम होता है और हर आदमी का एक सर नेम होता है। जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो नेम और सर नेम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जबकि आप नेम की पावर को अलग नंबर पे लेके आइए, सर नेम की पावर को अलग नंबर पे लेके आइए, फिर जो पूरा टोटल बनता है उसको आप अलग नंबर पे लेकर आइए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप एक ही नाम के साथ में 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों की पावर को, 2 या 2 से नंबर की वाइब्रेशन को यूज कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे सीक्रेट्स हैं। लोग, मैंने अभी देखा न्यूमरोलॉजी को ये बोलते हैं कि सर आप ये घर पे कर लीजिए। अरे भैया, घर पे खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए। मैंने ये एक ऐसा प्रयोग है, सीधा पड़ जाए तो आपकी वाह वाह और उल्टा पड़ जाए तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, रोने पड़ जाएंगे। तो ये यदि आपको उसी के पास जाना चाहिए जो डॉक्टर है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही, लेकिन आपको डॉक्टर के पास जाके और एक अच्छी सलाह लेकर ही ये काम करते हैं तो एक छोटा सा अक्षर AIEOU आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है।
मैं जानना चाहता हूँ सर एक और चीज़ कि शुक्र ग्रह की बहुत इज्जत करते हैं लोग आजकल, जो जो थोड़ा थोड़ा भी अगर एस्ट्रोलॉजी जाने लग गए, शुक्र ग्रह की बड़ी इज्जत करते हैं। और आपने शुक्र ग्रह को बताया कि लग्जरी, गॉड ऑफ लग्जरी। यस। तो शुक्र के बारे में मुझे बताइए कि शुक्र को कैसे मैं अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा पावरफुल कर दूँ। देखिए, शुक्र के बारे में तो पहले मैंने एक उपाय बताई दिया कि रात को 8 बजे के बाद आपको कपूर जलाना चाहिए, या कुछ इस तेज तरीके की पत्ते के साथ। तेज पत्ते के साथ में, या दही से भी नहाना चाहिए। अब इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने परफ्यूम के बारे में सुना होगा, मोस्टली लोग क्या कि परफ्यूम यूज करते हैं। परफ्यूम कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि परफ्यूम जब भी बनता है तो केमिकल से बनता है। अल्कोहल बेस्ड भी आते हैं। अल्कोहल बेस, बिना अल्कोहल के परफ्यूम बन ही नहीं सकता है। आपको परफ्यूम के बजाय ये इत्र यूज करना चाहिए, क्योंकि इत्र ऑयल बेस होता है। ओके। और इत्र के अंदर फ्रेग्रेंस डलती है। तो जो कभी भी जो ऑयल है, यह शनि ग्रह से देखा जाता है। और शनि का सबसे अच्छा मित्र कौन है? शुक्र, जो फ्रेग्रेंस से देखा जाता है। तो आपको यह ऑयल अपने इस लेफ्ट हैंड की नर्व में लगाना है, यूँ आपको उसको रब करना है। यस, यहाँ पे आपको रब करना है। आप देखिए, और उसके बाद दूसरे हाथ से इसको यूं करना है। उसका आपको नीचे कान के पीछे जो हमारी नस होती है, यहाँ पे जो हमेशा फट करती रहती है, यहाँ और यहाँ पे आपको उसको रब करना है। बस आपको इतना लगा लिया तो आप देखेंगे कि शुक्र और शनि की दोनों की ब्लेसिंग्स आपको आपकी लाइफ में मिलने चल लगेंगी। क्योंकि शुक्र तुला राशि में उसका, शनि तुला राशि में उसका होता है, और शुक्र भी तुला राशि में अपने आप को ज़्यादा कंफर्ट बनता है। और तुला राशि ही एक ऐसी राशि है जो संबंधों की राशि है, जो न्याय की राशि है, जो पैसा देने की राशि है। जिन भी लोगों की तुला राशि है, वो शुरू से उनकी सोच एक बिजनेसमैन की तरह होती है। आप देखिए, जिनका भी 7 नंबर या तुला राशि लगन में हो, या जो लोग तुला राशि के हों, तो उनके ऊपर शुक्र की और शनि का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। वो उनको क्या करना है कि उनको परफ्यूम को छोड़कर यह ऑयल बेस्ड इत्र अपनी बॉडी पर लगाना शुरू करते हैं, तो शुक्र की मेहरबानी उन पर बनी रहेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ सर एक और चीज़, आपने भी बताया कि यहाँ पे लगाइए, तो आपने भी लिखा हुआ है कुछ यहाँ पे अपने हाथ पे, और बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग, करोड़पति लोग, बड़े सेलिब्रिटीज को भी मैंने देखा है कि यहाँ कुछ नंबर, मंत्र या कुछ ऐसा लिखा रहता है। मैं देख नहीं पाया, बट वो मुझे बताइए कि वो क्या लिखते हैं, और कुछ कलर्ड पेन है वो। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसा नंबर जो 1 से लेकर 99 नंबर के बीच में यदि नेचर का, प्रकृति का सबसे सुंदर नंबर है, तो वो नंबर है 33। 33 नंबर। 33 नंबर से अच्छा नंबर कोई नंबर नहीं है, जिसको न्यूमरोलॉजी में मास्टर नंबर भी कहा जाता है। मास्टर, इसमें 3 नंबर को मास्टर नंबर कहा गया, 11 नंबर को, 22 को, 33 को। लेकिन मेरा ये मानना है कि 33 नंबर से बढ़िया 1 से लेकर 99 में कोई भी नंबर नहीं है। यदि आप अपने हाथ के लेफ्ट रिस्ट पे, यदि कैमरा मैंने यहाँ पे देख पा रहे हो, तो 33 नंबर को हरे पेन से या पिंक पेन से, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इत्र लगाना है, वहाँ पे लिख देते हैं, तो 33 नंबर की पावर आपकी खून के अंदर आ जाएगी। खून के, ब्लड के अंदर? तो ब्लड के अंदर आ गया ना। हाँ। खून 33 मतलब गुरु। 3 गुरु का नंबर है, 3 फिर गुरु का नंबर है, और इसको जोड़ते हैं तो क्या नंबर बन जाता है? 6। यह जो शुक्र का नंबर है। तो यदि आप इसकी पावर, गुरु और शुक्र, यह एक ऐसा अद्भुत संयोग है कि यदि कुंडली में गुरु और शुक्र इकट्ठा बैठ जाता है, तो आदमी के पास ज्ञान भी आता है और आदमी के पास लक्ष्मी भी आती है। तो ये देखिएगा कि क्या है कि पैसा, लोग हमेशा पैसे से ही पैसा आता है। पैसा लोग बुद्धि से कमाएं, मैं ज्ञान से कमाऊं, मैं विवेक से कमाऊं, तो आपको शुक्र के साथ साथ में गुरु की पावर भी चाहिए, विष्णु जी की पावर भी चाहिए। यहाँ 3 का मतलब विष्णु भगवान से भी है। तो 3 महीने विष्णु भगवान और 6 महीने लक्ष्मी। तो आपको विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का एक नंबर से ही आपको दोनों का आशीर्वाद मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड में 33 नंबर आप लिखना शुरू कीजिए। और कुछ लोग यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं कि इसको सर्किल कर देते हैं। आपको इसको सर्किल नहीं करना है, आप इसको खुला रखिए ना। सर्किल कर दिया मतलब आपने बंद कर दिया, नहीं तो आप उसकी पावर चाहते ही नहीं है। आप इसको खुला रखिए। 33 नंबर अपने हाथ के लेफ्ट हैंड में लगा के रखिए। तो जैसे ही आप इसको लेफ्ट हैंड में लगा के रखेंगे, तो ये 33 नंबर की पावर आपके ब्लड में आनी शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे आपका फोकस काम में बढ़ने लगेगा, आपको आलस नहीं आएगा, पैसा आपकी तरफ अपने आप आकर्षित होने लगेगा। यह नंबर आप लिख कर देखिएगा। लगातार 21 दिन आपको कम से कम लिखना है। यदि आप इसको कंटिन्यूस लाइफ में लिखते हैं तो पैसा आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। एक और चीज़ है सर, पैसा आ गया, फेम आ गया, अच्छे लोग आ गए मेरे पास, बट वो अच्छे लोग, मान लीजिए मेरा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड था, और उसके साथ मैं खाता हूँ, पीता हूँ, बचपन से रहता हूँ, उसको मेरी सारी चीज़ें पता है। अचानक से कोई बात हो गई और वो मेरा दुश्मन बन गया, वो मेरा दुश्मन बन गया। अब उसके पास मेरे सारे सीक्रेट्स हैं,
मैं कुछ नहीं चाहता, बस वो मेरा कोई बुरा ना करे, ऐसा कोई मुझे रेमेडी बताइए। देखिए, आप ये अक्सर बातों में सुना होगा कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों में लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या पिलाई जाती है? शराब। शराब। तो शराब किस ग्रह से देखी जाती है? शनि ग्रह से। शनि से, ओके। मैं आपको बताता हूँ आज शराब का, आपको आज दारू का एक ऐसा टोटका बताता हूँ कि आप चाहते हैं कि आपका कोई पार्टनर आपके अगेंस्ट हो गया है, उसको आपके सारे राज पता है, और कोई आपका दोस्त आपको उसके सारे राज पता है, वो आपकी फेवर में रहे, आपका अगेंस्ट ना हो जाए, आपको क्या करें, आप उसकी कोई भी एक छोटी सी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लें। ओके। उस पासपोर्ट साइज की फ़ोटो के पीछे उसका नाम लिख दीजिए कैपिटल लेटर में, और आप पूरा नाम लिखना है? पूरा नाम लिखना है, नाम और सरनेम के साथ में, ठीक। ताकि नेचर को पता लगे कि आप ऐसा कर रहे हैं। रात को 8 बजे के बाद शनिवार को ये उपाय करना है। क्या करना है, आपको छोटी सी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेनी है, उसके पीछे उसका नाम लिखना है कैपिटल लेटर में ब्लैक पेन से। उसके बाद उसकी फ़ोटो को किसी भी वाइन की बोतल में डाल देना है किसी भी वाइन की बोतल में डाल देना है, और शनिवार रात को 8 बजे के बाद उस वाइन की बोतल को किसी भी सुनसान जगह पे जाके दबा के आ देना है, और उसके बाद उस पर थोड़ा सा हैवी पत्थर रख देना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो वह दोस्त, आपका मित्र या आपका पार्टनर जो आपके लिए बुरा सोच रहा था, वह बुरा सोचना बंद कर देगा। आप करके देखिएगा, आपको फ़ायदा जरूर होगा। जरूर सर। एंड में मैं जानना चाहता हूँ सर कि अगर मैं प्यार मोहब्बत अपने पार्टनर को आकर्षित करना चाहता हूँ, या अपनी पसंदीदा चीज़ को अपने पास ज़िंदगी में सबसे जल्दी लाना चाहता हूँ, तो कोई मंत्र ऐसा है या कोई उपाय, कोई ऐसा कोई टोटका, ऐसा कुछ भी चीज़ हो कि मेरा पसंदीदा इंसान मुझसे दूर ना जाए? एक चीज़ और देखता हूँ मैं आजकल कॉर्पोरेट लाइफ में, लोग बिजी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, रिलेशनशिप पे ध्यान ही नहीं देते, डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। रिश्ते बचाने के लिए कोई उपाय हो तो वो बताइए। देखिए, मैं आपको एक वास्तु का और एक एस्ट्रोलॉजी का आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जो अभी तक किसी भी पॉडकास्ट में और किसी भी इंटरव्यू में नहीं बताया गया है। यह बताया गया तो उसके बारे में उसका उल्लेख नहीं किया गया, ये उपाय क्यों करना चाहिए। आपने हंस नाम का एक शब्द, बर्ड या पक्षी सुना होगा? हाँ, दो हंसों का जोड़ा। दो हंसों का जोड़ा। एक्चुअली में क्या है कि हंस पक्षियों की एक प्रजाति, ऐसी प्रजाति है कि मनुष्य में, देवी देवताओं में या जानवरों में हंसों के अलावा कोई ऐसा नर जाति नहीं हुआ जो अपने पार्टनर के लिए हमेशा वफादार रहा हो। सिर्फ हंस ही एक ऐसा पक्षी है जो वो मर जाएगा लेकिन अपने पार्टनर को कभी भी धोखा नहीं देगा। तो आपको मार्केट से एक हंसों का जोड़ा लेके आना जिसकी चोंच आपस में मिली हो, और उसको अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ में रख देना है। साउथ वेस्ट के नॉर्थ वेस्ट में या फिर नॉर्थ में रख देना है, और दूसरा उसको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रख देना है हंसों के जोड़े को। और उसके साथ में आपकी अपनी जो पार्टनर के साथ में फ़ोटो है वो भी साथ में रख देनी है, दोनों जगह पे। मैंने दो जगह कौन कौन सी बोल रही है? साउथ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। यदि आप यहाँ पे रख देते हैं तो नेचर भी, जो घर का वास्तु है, नेचर को समझ में आ जाए कि आपका रिश्ता हंसों की तरह पवित्र होना चाहिए। तो लेकिन इसमें एक बात हो रहा है कि रिश्ता कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए आपकी तरफ से, तो रिश्ता नहीं टूटेगा, ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मैंने अपनी लाइफ में देखा है। दूसरा मैं आपको इसका एक उपाय बताना चाहूँगा, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय की। एस्ट्रोलॉजी में क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है कि जो 7 नंबर तुला राशि है वो रिश्तों की राशि है, वो रिश्तों को मजबूत करती है, और वहाँ पे उसका कौन सा होता है, कौन सा ग्रह होता है? शनि ग्रह। तो आपको शुक्रवार को या शनिवार को आलू और प्याज के पराठे, शनि ग्रह मतलब प्याज और शुक्र मैंने आलू, यदि आप शुक्रवार को आलू या शनिवार को आलू और प्याज के पराठे, बीच में थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दीजिए, क्योंकि वो बुध ग्रह से देखी जाती है। तीनों ग्रह की जोड़ी को सबसे उत्तम जोड़ी माना गया है। यदि आप शुक्र आलू प्याज के पराठे आप किसी भी ब्राह्मणों को खिला दें, किसी भी गरीब आदमी को खिला दें, तो सामने वाले की यदि आपके प्रति, आपके पार्टनर की, आपके दोस्त की आपके लिए कुछ शत्रुता है तो धीरे धीरे कटनी शुरू हो जाएगी। इस उपाय को करके देखिएगा, आपको फ़ायदा जरूर होगा। थैंक यू सो मच सर। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल पूछे हैं आज मैंने, और मेरे काफ़ी सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच सर इतना टाइम देने के लिए और इतनी सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट बातें बताने के लिए। और आई एम श्योर जितने भी यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं, सर के साथ में आचार्य जी, आपने मतलब ये मानिए कि बहुत सारे डाउट लेके आया था, मैं क्लियर कर दें, और काफ़ी सारे डाउट सिमिलर होंगे जो यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं उनके भी, तो वो भी क्लियर हो गए होंगे। और अगर और भी डाउट्स हैं तो कमेंट्स आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।